आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। उसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग उड़ान टेस्ट सीरीज़ का एक और नया सेशन लेके हाजिर हुए हैं, जो हम लोग बात करेंगे यूपी एलटी ग्रेड की। यूपी एलटी ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज़ है वो हमारे यहाँ पर चल रही है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 199 में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप नंबर ये है, इस पर भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बहुत अहम टॉपिक पे हम लोग गुफ्तगू करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में जो है वो 4 से 5 सवाल आने के पूरे इम्कान है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के अपने इस सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हज़रत नासिक से ये कह दो कि अब क्या कीजिए, दिल जो था बंदा खुदा का सो बुतों का हो गया। मज़कूरा 12 शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सनत आएगी तो आज के सेशन में हम लोग सनत के हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो पहला है तरसी, दूसरा है तोज़ी, तीसरा है हसूम अली और चौथा है तलमी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि हशु मली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चमन में इलाही ने चमन में चमन में इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। मज़कूरा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? तरसी का, तोज़ी का, तजनीस ताम का या तलमीह का? क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तजनीस ताम इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, जिस कलाम में बलागत की कैफियत करने के लिए कुछ उलूम से मदद ली जाती है उसे क्या कहते हैं? उलूम सर्फ कहते हैं, उलूम बलागत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो 3 है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि उसे उलूम बलागत कहते हैं। अगला सवाल है, इल्म बयान के कितने अरकान होते हैं? तो बयान में 4 हर्फ हैं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इल्म बयान के अरकान 4 होते हैं। कभी कभी पूछ लेता कौन कौन से, तो याद रख लीजिएगा। पहला होता है तशबीह, दूसरा होता है इस्तारा, तीसरा होता है मजाज मुरसिल और चौथा होता है हमारे लिए कनाया। तो ये सारे याद रख लीजिएगा। अगला सवाल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। मज़कूरा बाला शेर में किस सनत का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन ए तरसी, ऑप्शन 2 मुरातुन नज़ीर, ऑप्शन 3 तजनीस ताम और ऑप्शन 4 तलमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 2, इसमें जो है वो मुरातुन नज़ीर है। और अगर इसमें मुरातुन नज़ीर ऑप्शन ना होता तो इसमें जो है वो आंसर हो जाता आपका तजनीस ताम भी, लेकिन मुरातुन नज़ीर है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला सवाल, तशबिया क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 6 है तो सही आंसर हो जाएगा तशबिया जो है वो क्या है? मुअन्नस है और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है तशबिया, जिसका मतलब होता है मुशाबहत बताना या किसी चीज़ में मुश्तरका खूबी को बयान करना। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसको तशबिया दी जाए उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा, मुशब्बा बे, एदाद तशबिया या वजह तशबिया? तो जिसको तस्बीह दी जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मुशब्बा कहते हैं। अगला सवाल, मिसल, आसा, गोया किसकी मिसाल है? मुशब्बा की, मुशब्बा बे की, वजह तशबिया की या एदाद तशबिया की? तो ये आंसर हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 4 यानी कि ये एदाद तशबिया हैं या इनका दूसरा नाम होता है हरूफ तशबिया भी इनको हम लोग जो है वो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एदाद तशबिया का दूसरा नाम क्या है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि एदाद तशबिया का दूसरा नाम होता है हरूफ तशबिया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला सवाल, इस्तारा की कितनी अरकान होती हैं? तो हमने भी पढ़ा इल्म बयान की 4 होती हैं, तशबिया की 5 होती हैं और इस्तारा की जो है वो 3 होती हैं। जिसमें पहला आता है हमारे पास मुस्तारा लहू, दूसरा होता है हमारे पास मुस्तारा मिन और तीसरा होता है मुस्तारा जामे। मुस्तारा जामे तो तीनों याद रख लीजिएगा। अगला सवाल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात मुजरिम दामन बचा ले गई, दिन गवाहों के सफ में खड़ा रह गया,
اس میں جو ہے وہ کون سا علم بیان کا ارکان ہے؟ کوشچن نمبر 11 ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے؟ کوشچن نمبر 11 ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، اس میں جو ہے وہ استعارہ ہے۔ اگلا سوال، وقت پڑی تو کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا، اس میں جو ہے وہ کون سا علم بیان کا ارکان ہے؟ کوشچن نمبر 12 کا، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل یا کنایہ؟ تو اس میں بھی صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 2، وقت پڑے تو کام نہ آئے، لکڑی کی تلوار ہے دنیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دنیا کو لکڑی کے مانند بتایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، کمرے میں ہر طرف علم بکھرا پڑا ہے، اس میں جو ہے وہ کون سی علم بیان کی ارکان ہے؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے؟ کوشچن نمبر 13 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ مجاز مرسل ہے، کہ کمرے میں ہر طرف علم جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے، یعنی کہ اس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ علم نہیں بلکہ کتابیں جو ہیں وہ بکھری پڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بال سفید ہو گئے مگر عادت نہ بدلی، اس میں جو ہے وہ کون سا علم بیان کا ارکان ہے؟ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے یا کنایہ ہے؟ کوشچن نمبر 14 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ کنایہ ہے، کیونکہ بال سفید ہونا اس کی جو ہے وہ دو علامت ہوتی ہے، پہلا بڑھاپا اور دوسرا جو ہے وہ گیان یعنی کہ علم۔ آگے بڑھتے ہیں، کس میں حقیقی اور مجازی معنی دونوں مراد لیے جاتے ہیں؟ تشبیہ میں، استعارہ میں، مجاز مرسل میں یا کنایہ میں؟ کوشچن نمبر 15 ہے تو آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ کنایہ میں جو ہے وہ حقیقی اور مجازی دونوں معنی جو ہے مراد لیے جاتے ہیں۔ کبھی کبھی پوچھ لیتا ہے کس میں صرف حقیقی معنی لیے جاتے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا تشبیہ، اور کس میں مجازی معنی استعمال کیے جاتے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا استعارہ۔ لیکن جب حقیقی اور مجازی دونوں ایک میں استعمال ہو تو اسے ہم لوگ کنایہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال، کنایہ کی کتنی اقسام ہیں؟ کوشچن نمبر 16 ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، یعنی کہ کنایہ کی جو ہے وہ 6 اقسام ہیں۔ آگے آتے ہیں اگلے سوال کی طرف، کہانی نے مجھے ہجر کی رات، یقین ہے صبح تک دے گی نہ جینے، اس میں جو ہے وہ کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ کوشچن نمبر ہمارے پاس 17، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 17 کا آپشن 3، یعنی کہ اس میں تجنیس تام جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 18، دن کٹا فریاد اور رات زاری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خاری میں کٹی۔ تو جب بھی کوئی ایسی شعر آ جائے جس میں کٹا، کٹی، کٹا، کٹنے، کٹی، یعنی کہ ایک ہی لفظ سے ملتے جلتے سارے لفظ آ جائیں تو اس میں ہوتا ہے اشتقاق، تو یاد رکھ لیجیے گا اس کا آپشن ہو جائے گا 3، اشتقاق۔ اگلا سوال ہے، صاحب تحقیق راجلوت عجیز، صاحب تخلیق راجلوت عجیز، اس میں جو ہے وہ کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں پر تحقیق اور تخلیق ہی الگ ہے، باقی سارے جو ہیں وہ سیم ہیں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ایسا اشعار ملے یا کبھی بھی کوئی ایسا شعر ملے تو اس میں جو ہے وہ آپ لوگ آنکھ میچ کے لگا دیجیے گا ترسی، یعنی کہ آپشن اے ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وہ مشترکہ اور مجازی خصوصیت جو دونوں چیزوں میں پائی جاتی ہے اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مشبہ کہتے ہیں، مشبہ بے کہتے ہیں، وجہ جامع کہتے ہیں یا حرف تشبیہ کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 20 کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 4، اسے ہم لوگ وجہ جامع کہتے ہیں، جو دونوں میں خصوصیت پیدا ایک جیسی کرتا ہو یا پائی جاتی ہو۔ اگلا سوال ہے، حقیقت کی بنیاد کس میں ہوتی ہے؟ ابھی اوپر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حقیقی معنوں میں استعمال ہو اسے ہم لوگ تشبیہ کہتے ہیں، اور یہاں پہ اگر مجازی معنوں میں استعمال ہوتی تو آنسر ہمارا استعارہ ہو جاتا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، شمع کے مانند ہم اس بزم میں، چشم تیرے تھے دامن تر چلے، اس میں جو ہے وہ کون سی صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو یہاں پہ ایک لفظ آیا ہے مانند، اور یہ مانند جو ہے وہ حرف تشبیہ کی پہچان ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس میں حرف تشبیہ ہے تو علم بیان کی جو ارکان ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ تشبیہ۔ اگلا سوال، مرہم نہ ملا مرہم کی جگہ مرہم گئے، اس میں جو ہے وہ کون سی صنعت کا استعمال ہے؟ کوشچن نمبر 23 میں۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ مرہم ہے، یہاں پہ بھی مرہم ہے اور یہاں پر بھی مرہم ہے، یعنی کہ ان کا جو ہے وہ الگ الگ میننگ ہے لیکن لکھاوٹ ایک ہی ہے، تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن 3، یعنی کہ تجنیس تام۔ اگلا سوال،
एक और शेर है, यहाँ पे आपको बताना है, कम था ना हमदम असद करदेगार से, निकला डकारता हुआ ज़ख़ीम कछार से। इसमें जो है वो कौन से सनत का या इल्म बयान के अरकान का कौन सा इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इस्तारा का इस्तेमाल किया गया है। अगला सवाल है, हसन शेर की तरह बहादुर है, इसमें मुशब्बा बे क्या है? हसन है, शेर है, की तरह है या बहादुर है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें मुशब्बा बे क्या है? शेर है, और मुशब्बा क्या हो जाएगा? हसन हो जाएगा। अगला सवाल, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब? क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। इसमें जो है वो किस सनद का जो है वो इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 है, तो कोहे तूर का ताल्लुक़ मूसा अलैहिस्सलाम से है। तो जब भी किसी नबी या किसी सहाबा या उनसे जुड़ी किसी चीज़ का जिक्र किया जाता है तो उसमें तलमी होती है या किसी तारीख़ी इशारा की तरफ जो है वो किया जाता है, किसी तारीख़ी वाक़या की तरफ। अगला सवाल है, अब जो पत्थर है आदमी था कभी, इसको कहते हैं इंतज़ार मियाँ। इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, यानी कि तजनीस ताम। और इसी शेर में जो है वो अगर ऑप्शन में मुबालगा होता तो इसमें जो है वो मुबालगा भी हो जाती है, क्योंकि एक शेर में कई कई सनद जो है वो पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, जान दी जान दे दी, जान दी हुई जिसकी थी, जान दी हुई जिसकी थी, हक तो यूं है कि हक अदा ना हो सका। इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 28, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इसमें तजनीस ताम हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, रिश्ता रस्ते उम्र में तेरे पड़ेंगे, पड़े गिर में इतने, बच्चे गिनने को जो बैठें तो वो बूढ़े हो जाए। यानी कि रस्ते तेरी उम्र में इतने पड़ेंगे कि बच्चे होंगे, उसे गिनने बैठेंगे तो वो बुढ़ापे में हो जाएंगे। इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 है, लफ़ुन नस्र, इस्तिक़ाक़, मुबालगा या हुस्न तालील। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? मुबालगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आंखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल होगा? लफ़ुन नस्र का, मुरातुन नज़ीर का, तजनीस ताम का या हुस्न तालील का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नफ़ो नस्र हो जाएगा। लफ़ का मतलब होता है लपेटना और नस्र का मतलब होता है फैलाना। तो यहाँ पर जो है वो न हिम्मत न किस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा, ये लफ़ो नस्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एक शब आग एक शब पानी, दीदाए दिल अजाब हैं दोनों। इसमें आपको बताना है कौन सी सनद का इस्तेमाल हुआ है? लफ़ो नस्र का, इश्तिक़ाक़ का, तजनीस ताम का या तज़ाद का? क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि आग और पानी अपोजिट हैं। अगला सवाल, सनम सुनते हैं तेरी भी कमर है, कहाँ है किस तरफ को है किधर है? इसमें जो है वो कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? लफ़ुन नस्र का, मुरातुन नज़ीर का, तजाहिल आरफाना का या हुस्न तालील का? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि तजाहिल आरफाना। सबको पता है कमर जो है वो पेट के पीछे होती है, और तजाहिल आरफाना में शायर जो है वो बात को जानते हुए भी अनजान बनता है। अगला सवाल है, कलाम में दो ऐसे लफ्ज़ लाना जो तलफ़ुज़ में एक हो लेकिन मायने में अलग हों, उसे क्या कहते हैं? लफ़ुन नस्र कहते हैं, इस्तिक़ाक़ कहते हैं, तजनीस ताम कहते हैं या तज़ाद कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 33 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, उसे हम लोग तजनीस ताम कहते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, वक्त की लूह गैर फ़ानी है, हर्फ मिटते नहीं मिटाने से। तो इसमें देखेंगे कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन नंबर 34 में। तो मिटते और मिटाने दोनों एक ही मादे से निकले हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि ये सनत इस्तिक़ाक़ इसमें जो हो जाएगा। और आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 35,
جس شعر میں ایسے الفاظ ایک ہی مادے اور مصدر سے مشتق ہو اس میں کون سی صنعت ہوتی ہے؟ لف و نثر ہوتی ہے، استقاق ہوتی ہے، مبالغہ ہوتی ہے، یا حسن تعلیل ہوتی ہے؟ کوشچن نمبر 35 ابھی اوپر بتایا آپ کو، تو آنسر ہو جائے گا استقاق، کیونکہ ایک ہی مادے سے یا ایک ہی مصدر سے نکلے ہوں اسے ہم لوگ صنعت استقاق کہتے ہیں۔ تو آج کے سیشن میں ہم نے صنعت کے بارے میں بات کی، اور صنعت کے کوشچن آپ کو امید ہے پسند آئے ہوں گے۔ اگلے سیشن میں پھر سے ہم لوگ صنعت کے حوالے سے ہی آپ لوگوں سے روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔